मंगनी लाल मंडल का इतिहास शुरू से सामाजिक रहा है और जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह और लालू प्रसाद की नीतियों में हमेशा से विश्वास किए हैं। मंगनी लाल मंडल के बनने से निश्चित तौर पर बिहार में गरीबों में एक जागरूकता आएगी और दलित पिछड़ा अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे। वो संगठन के लोग हैं और समाजवादी लीडर हैं और संगठन चलाए हैं, वो बनते हैं तो खुशी होगी। राष्ट्रीय जनता दल 2025 विधानसभा चुनाव से पहले नया दांव खेल दिया। जदयू छोड़ करके आए आरजेडी के साथ, अब वो नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे, ऐसी चर्चाएं चल रही है। और इसी बीच देखिए, राजद के विधायक हैं विजय मंडल, जब वो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय पहुंचे, उनसे सवाल पूछा गया कि कोई और कार्यकर्ता नहीं था क्या राष्ट्रीय जनता दल में, या जदयू छोड़ करके आए, उन्हें यह तोहफा दिया जा रहा। वहीं भाई वीरेंद्र भी इस सवाल को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुन। मंगनी लाल मंडल का इतिहास शुरू से सामाजिक रहा है और जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह और लालू प्रसाद की नीतियों में हमेशा से विश्वास किए हैं और उन्हीं के साथ ही रहे हैं। हमेशा से सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ते रहे हैं। बिहार में गरीबों, दलितों, पिछड़ों की आवाज़ को हमेशा बुलंद करते रहे हैं। मंगनी लाल मंडल के बनने से निश्चित तौर पर बिहार में गरीबों में एक जागरूकता आएगी और दलित पिछड़ा अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे। आरजेडी में लंबे समय तक लगातार झंडा उठाने वाले लोगों की कमी पड़ गई थी कि मंगनी लाल मंडल जो दल बदल के आए, इनाम आप लोगों ने दे दिया। मंगनी लाल दल बदलने का इनाम आप लोग देते हैं। मंगनी लाल मंडल जी का इतिहास समाजवादी धारा से जुड़ा हुआ रहा है। आरजेडी के नेताओं के समाजवाद खत्म हो गया है। नहीं, ये भी समझ बीच में जैसे विधायक का समाजवाद खत्म हो गया है। नहीं, बीच में विधानसभा चुनाव में और अति पिछड़ा समाज के लिए आप लोग नहीं, राजद जात पर विश्वास नहीं करता है। राजद जो धारा डॉक्टर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर और बीपी सिंह जो हमारे पुरखा रहे हैं, जिनके धारा को हम मजबूत करते रहे हैं, मंगनी लाल मंडल उस धारा के बहुत महत्वपूर्ण कड़ी रहे हैं शुरू से। विधायक जी कह रहे हैं कि चाहे जितना कर लीजिए पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। आप लोग जितना फॉर्मूला लगाना है लगा लीजिए। वो आप जो कहिए, बिहार के लोग नीतीश कुमार से उब चुके हैं। बिहार में कहीं कानून व्यवस्था नहीं है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है, प्रखंड से लेकर सचिवालय तक केवल लूट है। और अगर बिहार की जनता इसके बावजूद भी नीतीश कुमार को कबूल करती है तो मुझे कुछ नहीं करना। मंगनी लाल मंडल के सहारे लग रहा है कि इस बार महिला पार होगी। जो व्यक्ति टिकट के लिए दल छोड़ता है, दूसरे जगह से सांसद बनता है, फिर टिकट नहीं मिलता है, आपके यहाँ आता है और आप प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं। नहीं, प्रदेश की कमान मतलब आरजेडी में दूसरे समाजवादी नेता खत्म हो गए थे। आरजेडी के वो पुराने कार्यकर्ता भरोसेमंद चेहरे खत्म हो गए थे। नहीं, चुनावी दाव नहीं है। मंगनी लाल मंडल शुरू से समाजवादी धारा के ही मजबूत कड़ी रहे हैं। इनको 1980 में जब ये पहली बार विधान परिषद के सदस्य बने थे, जब बिहार में नेता प्रतिपक्ष कर 19 तक वो जेडीयू के सांसद थे सर। रहे, बीच में लोग चले गए, लेकिन उनकी धारा हमेशा से समाजवादी धारा रही है और शुरू से न्याय पार करने की लड़ाई नहीं है। न्याय पार करने के लिए अकेले तेजस्वी काफी हैं। अरे आरजेडी के पुराने नेता हैं, पुराने हमारे साथ रहे हैं। 12 बजे आप लोग को पता चलेगा कि कौन लोग नॉमिनेशन किया है, कौन अध्यक्ष बनेंगे। ये आपको 12 बजे के बाद पता चलेगा और 12 बजे के बाद ही मैं बताऊंगा कि कौन बन रहे हैं। ऐसा है कि अभी कोई घोषणा नहीं हुई है। आप जो बोल रहे हैं वो गलत बयानी आप कर रहे हैं। कोई घोषणा नहीं हुई है और पार्टी का नॉमिनेशन है। पूर्व में ही हम लोग को बताया कि अच्छा, मैं बता रहा हूँ जो उस खबर को छापिए कि अभी तय नहीं हुआ है। पार्टी जिसको कहेगा नॉमिनेशन करेगा, 12 बजे के बाद आपको पता चल जाएगा। नेताओं ने तो प्रदेश अध्यक्ष मान लिया है मंगनी लाल मंडल को, आप नहीं मान रहे। अगर वो बनते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी कि वो संगठन के लोग हैं और समाजवादी लीडर हैं और संगठन चलाए हैं, वो बनते हैं तो खुशी होगी। लेकिन हम और कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल के नहीं थे जो मंगनी लाल मंडल जदयू। अब सवाल है कि इस सवाल पर जवाब देना उचित नहीं है। जब नॉमिनेशन होगा तब मैं बात करूंगा।
तो आपने सुना नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं कि नए प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे। अनुभवी हैं, तमाम बातें कहते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरफ जो है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने 2025 विधानसभा चुनाव से अति पिछड़ा कार्ड खेल दिया है और अति पिछड़े समाज के लोग को अब प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, उसकी चर्चाएं तेज हो गई है और तमाम नेताओं ने भी अपनी अपनी बात जो है वो रखते हुए नज़र आ रहे हैं, अनुभव की बात करते हुए नज़र आ रहे हैं और कितना फ़ायदा होगा जब वो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे तब। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।